हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आई होप आप सभी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। तो यूपी पुलिस का आप सभी ने उसके लिए अप्लाई किया होगा और आप सभी के एडमिट कार्ड भी आ गए होंगे और आप सभी ने डाउनलोड भी कर लिया होगा। तो आपके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होने वाले हैं यूपी पुलिस को लेके, जो कि डॉक्यूमेंट्स आपको बहुत ही जल्द तैयार कर लेने चाहिए। और इसमें हो सकता है कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो तो आपके लिए मस्ट हो जाता है, बट फिर भी कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो कि आप सभी को उसके लिए बहुत ज़्यादा नीड पड़ने वाली है, उसके बारे में आज हम बात करेंगे कि सारे डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रहने वाले हैं। वन बाय वन हम सारे डॉक्यूमेंट्स के बारे में समझेंगे और किस डॉक्यूमेंट्स के लिए कौन सी कैटेगरी को छूट मिली है उसके बारे में भी बातें करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो डॉक्यूमेंट है जिसकी आपको सबसे पहले आपकी 10th की मार्कशीट। आपके पास आपकी 10th की मार्कशीट होना ज़रूरी है और मैं क्यों कह रही हूँ वो भी मैं अभी बताऊंगी। सेकंड, आपके पास 12th की मार्कशीट होना ज़रूरी है और इसके अंदर अगर कुछ मिस्टेक है तो उसके बारे में भी बात करेंगे अभी डिटेल में। थर्ड है आपका आधार कार्ड। आधार कार्ड सबसे ज़्यादा मस्ट हो जाता है आपके लिए। एंड फोर्थ है पासपोर्ट। अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है तो और क्या हो सकता है उसके बारे में बात करेंगे। एंड इसमें से कौन कौन सा ऑप्शनल है उसके बारे में भी देखेंगे। फिफ्थ हो जाता है हमारा डेट ऑफ बर्थ एंड सिक्स्थ हो जाता है कास्ट सर्टिफिकेट और भी डॉक्यूमेंट्स है लाइक ये हमारा कास्ट सर्टिफिकेट। इसके बाद जो आपका एडमिट कार्ड आया है वो आपका इम्पॉर्टेंट हो जाता है, जो आपका एडमिट कार्ड आया है, ठीक है। एडमिट कार्ड के बाद जो आपका रिजल्ट आएगा वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। एंड नाइन्थ, जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई किया है उसके टाइम पे जो भरा है वो एप्लीकेशन फॉर्म भी आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप सभी के पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। 10th आपने जो इसकी फ़ीस पेमेंट की थी उसकी रिसिप्ट भी आप सभी के पास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड ये डॉक्यूमेंट्स है जो कि आपको बहुत ज़्यादा नीड पड़ने वाली है। 10th की मार्कशीट बेसिकली इसलिए ज़रूरी होती है क्योंकि इसके अंदर क्या होता है ना, आपके पापा का नाम, आपकी मम्मा का नाम एंड आपका नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ वगैरह जो वेरीफाई किया जाता है वो 10th की मार्कशीट के बेस पे ही किया जाता है। 12th की मार्कशीट बेसिकली नंबर वगैरह के लिए होती है, इस पर नेम वगैरह का इश्यू नहीं होता है, पर सही हो तो ज़्यादा अच्छी बात है, सही होना चाहिए। नेक्स्ट आपका आधार कार्ड। आधार कार्ड सबसे ज़्यादा मस्ट है जो कि आप सभी के पास होना चाहिए। एंड पैन कार्ड ऑब्वियसली। उसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ में क्या होता है ना, जैसे कि पहले क्या होता था कि मतलब हॉस्पिटल से जो मिलते थे उसमें स्टाम्प लगी होती थी कि मोहर लगा के दे दिया जाता था और नीचे डेट वगैरह लिख दिया जाता था, जैसे मेरे टाइम पे था। एंड अब क्या है, आपके पास कंप्यूटराइज डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए, यानी कि आप जिस जिले में रह रहे हैं, यानी कि जैसे उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं तो उत्तर प्रदेश जिला अधिकारी की तरफ से मतलब आपका क्या होता है डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट जो होता है वो इशू होता है, जो कि कंप्यूटराइज होता है, जिसमें QR कोड लगा होता है। तो वो सब भी आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होने वाला है। एंड नेक्स्ट कास्ट सर्टिफिकेट तो मैंडेटरी है, आपके पास होना ही चाहिए। बट अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं, अगर आपकी कैटेगरी जर्नल है तो आप सभी को कास्ट सर्टिफिकेट की नीड की ज़रूरत नहीं है। अगर आप OBC है, SC है, ST है या फिर PH कैंडिडेट है या फिर आपने अदर किसी रिलैक्सेशन के अकॉर्डिंग इसको लिया जैसे EWS वगैरह, तो आप सभी के लिए कास्ट सर्टिफिकेट मस्ट होना चाहिए। नेक्स्ट एडमिट कार्ड जो कि अभी आपका फिलहाल में आया है। सर थर्ड रिजल्ट, आपका रिजल्ट आ जाएगा, उसके लिए उसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। 9th एप्लीकेशन फॉर्म, जब आपने अप्लाई किया था तो उसमें रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, एप्लीकेशन फॉर्म नंबर होता है और भी बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है कि आपने क्या क्या चूज़ किया था उसके अकॉर्डिंग और 10th की मार्कशीट से फिर मैचअप किया जाता है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। एंड द लास्ट रिसिप्ट, जब आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया होगा तो ऑब्वियसली आपने पेमेंट भी की होगी जो कि यूपी पुलिस की तरफ से मांगी गई थी, तो वो रिसिप्ट भी आपके पास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड ये ज़रूरी है कि आपका आधार कार्ड जो है, आधार कार्ड में आपका बायोमेट्रिक अपडेट हो, आपका आधार कार्ड नंबर से लिंक हो, क्या पता किस टाइम पे ज़रूरत पड़ जाए। तो आप सभी का आधार कार्ड से अगर नंबर लिंक है तो बहुत अच्छी बात है और आपके बायोमेट्रिक अपडेट होनी चाहिए, थंब वगैरह सब कुछ आपका एकदम बढ़िया से अपडेट होना चाहिए। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो कि यूपी पुलिस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यूपी पुलिस क्या, कोई भी गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसी है, सभी के लिए सारे डॉक्यूमेंट्स होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स हर गवर्नमेंट जॉब में लगते ही लगते हैं ऑब्वियसली। एंड अगर आपने SSC वगैरह की तो अच्छी बात है, अगर आपने NCC वगैरह करी थी इसमें और NCC का सर्टिफिकेट आपने इसके साथ अटैच किया है एज उसके लिए रिलैक्सेशन वगैरह के लिए, तो आपके पास NCC के सारे ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स भी होना ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा काम के हैं। स्पोर्ट्स गाइड आपने जिसका भी लगाया हो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ऐसे ही और अपडेट्स के लिए हमारे साथ ज़रूर से बने रहिए और आपकी
ग्रुप ने अगर जिसमें भी यूपी पुलिस का अप्लाई किया हो तो आप ये वीडियो उन्हें ज़रूर से शेयर करिएगा, ताकि उनकी थोड़ी बहुत हेल्प हो सके, वो समझ पाए कि इंपॉर्टेंट डेट क्या है और हर डॉक्यूमेंट का अपना अलग रोल है। ये नहीं है कि बस आपके पास ये होना चाहिए, क्या पता कुछ मिस्टेक हो आपकी, तो आप सभी को ये सब अभी से देखना पड़ेगा, ताकि अगर कुछ मिस्टेक है तो आप उसे करेक्शन करा पाए ऑन द स्पॉट। आप एंड टाइम पे कुछ नहीं करा पाएंगे। तो फिर आप सबको ये वीडियो ज़रूर से शेयर करनी है, जिन्होंने भी यूपी पुलिस का भरा है या फिर जो अदर वैकेंसी की तैयारी करे, तो उन सभी के पास ये डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। थैंक यू सो मच।